नासा का आर्टेमिस 2 मून मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इतिहास दोहराने नहीं, इतिहास बदलने जा रहा है। ये सुनकर शायद आपका पहला रिएक्शन ये होगा, तो इसमें नया क्या है भाई? जब इंसान 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच चुका है, 1969 में चांद पर पहला कदम रख चुका है, उसके बाद अब तक 12 लोग चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, तो फिर आज की दुनिया में $93 बिलियन खर्च करके वही काम दोबारा क्यों किया जा रहा है? अब फिर से इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है? यही वो सवाल है जो हर किसी के मन में है, और इसी सवाल का जवाब छिपा है भविष्य की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रेस में। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, ये है एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा। इसका लक्ष्य है चांद पर इंसानों को बसाना, वहां संसाधनों का इस्तेमाल करना और आखिरकार मंगल तक पहुंचना। यानी ये मिशन मून विजिट नहीं बल्कि मून सेटलमेंट की शुरुआत है। क्या होगा आर्टेमिस 2 में, ये भी जान लीजिए। 1 अप्रैल 2026 को लॉन्चिंग, अवधि 10 दिन, क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री, रॉकेट है SLS, स्पेसक्राफ्ट ओरियन। मिशन में नासा के रीड वाइसमैन कमांड है, विक्टर ग्लोवर पायलट हैं, क्रिस्टीना कोच स्पेशलिस्ट हैं और कनाडा के जेरेमी हैंसन स्पेशलिस्ट हैं। कोच पहली महिला होंगी जो चांद के इतने करीब जाएंगी। एस्ट्रोनॉट ओरियन पर सवार होकर चंद्रमा के चारों ओर घूमेंगे, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेंगे। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन वहां उतरेंगे नहीं। सवाल उठता है तो फिर जा क्यों रहे हैं? जवाब है टेस्ट करने के लिए। ये मिशन असल में एक ट्रायल रन है। इसमें टेस्ट होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम का, कम्युनिकेशन का, नेविगेशन और इंसानों की सहनशक्ति का, क्योंकि अगला मिशन यानी कि आर्टेमिस 3 सीधे चांद पर लैंड करेगा। अब अगला सवाल, नासा इस मिशन के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहा है? चंद्रमा की जमीन भले ही सूखी, धूल भरी और बंजर दिखाई देती हो, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद क्या संसाधनों का खजाना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर वो सब कुछ है जो भविष्य बदल सकता है। पानी, बर्फ के रूप में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लोहा, टाइटेनियम, हीलियम-3 भी भारी मात्रा में वहाँ पर मौजूद हो सकता है। अब हीलियम-3 खास क्यों है? क्योंकि ये भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का बड़ा सोर्स बन सकता है। इस मिशन के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है नई स्पेस रेस। अब मुकाबला है अमेरिका और चीन के बीच। चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, कई रोवर मिशन, चांद पर रिसर्च और 2030 तक इंसान भेजने की पूरी प्लानिंग। इसीलिए अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। तीसरा कारण है चांद पर बेस बनाना। नासा का लक्ष्य है चांद पर स्थायी बेस, वैज्ञानिक रिसर्च और मंगल मिशन की तैयारी। चांद से मंगल की यात्रा को आसान बनाने की प्लानिंग चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी देश चांद पर जाकर कब्जा कर सकता है? क्या कोई भी देश चांद पर अपना बेस बना सकता है? जवाब है, आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार कोई देश चांद का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन असल खेल क्या है? जिसने पहले कब्जा किया वही इस्तेमाल करेगा। अब समझते हैं कि ये मिशन कैसे चलेगा। फेज 1 पृथ्वी से उड़ान, SLS रॉकेट ओरियन को अंतरिक्ष में ले जाएगा। फेज 2 चांद की ओर सफर, 3 से 4 दिन में चांद तक पहुंच। फेज 3 चांद का चक्कर, करीब 1 दिन तक ऑर्बिट। फेज 4 वापसी, 4 दिन में पृथ्वी पर लौटना होगा। अंतरिक्ष यात्रियों का काम होगा सिस्टम टेस्ट करना, इमरजेंसी प्रैक्टिस, हेल्थ मॉनिटरिंग, चांद की तस्वीरें लेना। खास बात यह है कि वो चांद के फार साइड को करीब से देखेंगे। अगर आर्टेमिस 2 सफल रहा तो आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा, इंसान फिर से चांद पर उतरेगा। आगे चलकर चांद पर कॉलोनी बनेगी, मंगल मिशन को रफ्तार मिलेगी। ये मिशन दोहराव नहीं है, ये भविष्य की बुनियाद है, क्योंकि आने वाले समय में जिसके पास स्पेस होगा उसी के पास पावर होगी। ये सिर्फ चांद पर लौटने की कहानी नहीं है, ये उस दौर की शुरुआत है जहां इनाम है पूरे ब्रह्मांड पर पकड़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।